हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब जानते हो नीचे से ऊपर बनता है, ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ तक एक बात कही है, तो जितनी बात बताई जा रही है दोस्तों, इसको पहले समझो और इसका डायग्राम बनाओ, क्योंकि ये चैप्टर किस पे डिपेंड है पता है आपको, डायग्राम के ऊपर। अगर आपने इसका फर्स्ट और स्टार्टिंग के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में जाके देख सकते हो, और वीडियो के एंड में आपको पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हो। तो हिंदी में कह रहा है दोस्तों, 7 मीटर ऊंचे भवन मतलब एक बिल्डिंग के शिखर से, शिखर का मतलब होता है टॉप, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन मतलब देखो समझाता हूँ पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ऊपर की तरफ बनता है। तो मान लो हमने क्या करा दोस्तों, ये मैंने एक बिल्डिंग बना दी, कितनी मीटर की, 7 मीटर की। चलो मैं पेन से कर दे रहा हूँ। ये 7 मीटर की बिल्डिंग ले ली मैंने, क्वेश्चन में बोला ना 7 मीटर इसकी हाइट है, ले लिया। अब कह रहा है इसके टॉप से, मतलब टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब यहाँ से टॉप ये होता है, और ये आपका क्या होता है दोस्तों, बॉटम, है ना, शिखर इसी को कहते हैं हिंदी में। तो कह रहा है इस शिखर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर, मतलब इसके टॉप से कोई और केबल टावर है उसका उन्नयन कोण, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो पक्का यहाँ से ऊपर की तरफ बनेगा। तो मान लो मैंने सामने, इधर भी जगह है इधर भी जगह है, मैं यहाँ बना रहा हूँ। हमने क्या करा, इस तरीके से केबल का टावर बना लिया, और ज़मीन के ऊपर क्या करते, दोनों को ज़मीन के ऊपर टिका दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, इसका तो टॉप ये होगा, ये आपका क्या है दोस्तों, बिल्डिंग है, और ये क्या है आपका, केबल टावर है, ठीक है बेटा, केबल टावर। अब कहा जा रहा है कि इसके टावर को हम जब देखते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, कितने डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का बनाने के लिए पहले इसको इस तरीके से हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। ये मैं यहीं पे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एंगल ऑफ दोस्तों इसमें उन्नयन बोला है और एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, ये रहा, तो ये ऊपर बन गया। अब कह रहा है क्या, एंड द एंगल ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब इसी पॉइंट से ना, जब मैं इसके टॉप को देखता हूँ, किसके, केबल टावर के टॉप को देखता हूँ, तो एंगल 60 डिग्री बनता है। और इसी पॉइंट से जब मैं इसी केबल टावर के दोस्तों बॉटम को देखता हूँ, या कह सकता हूँ क्या, इसे मैं फुट को देखता हूँ, फुट का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, बॉटम होता है। हम जब बॉटम को देखते हैं कितना एंगल बन रहा है गाइस इसका, 45। देखो कैसे चलेगा पता, कह रहा है इसके पाद का अवनमन, पाद बिंदु का मतलब होता है नीचे वाला पैर, पैर को ही हम क्या कहते हैं, एक तरीके से पाद बिंदु कहते हैं, ध्यान देना। ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ में सब कुछ बता रखा है। तो यहाँ पे जब मैं इसको ऐसे जॉइंट करूँगा तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 45। तो 45 का हमें यहाँ पे इस तरह से लेना पड़ता है, और आप जानते हो ये उल्टा जेड बन रहा है, तो जो यहाँ पे एंगल बन गया वही एंगल क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। इतनी बात से सहमत हो, समझ गए दोस्तों। नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो को बैक कर लो, क्योंकि यही डायग्राम ही जो होता है ना इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अब देखो पहले पता लगाते हैं क्या निकालना है। कह रहा है 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई याद कीजिए, किसकी, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर इसमें दोस्तों ये था या ये था, ये तो बिल्डिंग है, और ये क्या है दोस्तों, टावर है। तो इसकी पूरी हाइट हमें फाइंड करनी है, कितनी दोस्तों, इसकी पूरी हाइट, ठीक है बेटा। इसकी हाइट को हम एच मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो। देखो इसमें हाइट निकालना है ना, और इसको, इस हाइट को हमने एच माना था, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू एच, माना टावर की ऊंचाई बराबर एच। अब सबसे पहले इनका नेमिंग देना जरूरी है गाइस। तो लेट कर लिया मैंने क्या, कि ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, और ये आपका ई पॉइंट है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो इसको ए मानूंगा, बेटा इसमें आप किसी को भी ए बी सी डी मान सकते हो, बट आपका नाम सही होना चाहिए। और हमेशा याद रखना है कि जिस भी ट्राइंगल का यूज़ करोगे उस ट्राइंगल को यहाँ पे इन्फॉर्म करोगे। आप ये जानते हो कि ये सामने वाली साइड है 7, तो इसके सामने जब मैं ऐसे देखूंगा तो ये भी तो 7 होगा ना बेटा, क्योंकि अपोजिट क्या साइड क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो ये 7 है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, 7 बोलेंगे। इतना याद रखना आपको, इसे हम क्या बोलेंगे, 7 बोलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये जो नीचे की साइड है और ये जो साइड है अपोजिट है, आमने सामने, तो ये भी सेम होनी चाहिए। ध्यान रखना है आपको इतना ही। तो बस हम क्या करेंगे, सबसे पहले
एक बार उस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे जिसमें आपके पास इन्फॉर्मेशन है। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये वाली इन्फॉर्मेशन है 7 है, तो क्यों ना इस ट्राइंगल का यूज़ कर लिया जाए ए बी डी का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी लिखा। अब ए बी डी को ना हल्का सा मैं बना दे रहा हूँ जिससे कि क्या आपको आसानी पड़े। ये है कुछ इस तरीके से, ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये 45 है, और जहाँ पर भी सीधी लाइन बनती है वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये 90 और ये 7 है। अब क्या होगा, देखो इस ट्राइंगल का यूज़ करने से नीचे वाली साइड आ जाएगी ना, नीचे वाली साइड आ जाएगी, और ये आ जाएगी, और जितना ये आएगा, मान लो ये 4 आएगा तो सामने वाला भी 4 होगा, ये 5 आएगा तो ये भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने हम, आप बोलो सर इसी का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये पूरा चाहिए ना। अब खुद देखो बेटा, इतना तो पता है हमें 7 है, तो बस अब इतना ही तो निकालना है। तो इतना किस में निकलेगा, ऊपर में भी एक ट्राइंगल बन रहा है ना, देखो सी डी ई, ये भी ट्राइंगल बन रहा है एक। तो इस वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले इस ट्राइंगल का कोई सा तो पार्ट चाहिए ना। ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में कुछ भी नहीं पता, ना तो हमें ये वाली साइड पता, ना ये वाली साइड, ना ये वाली साइड। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसका बेस पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सामने वाली साइड से निकाल के। ट्राइंगल हो गया ए बी डी। अब इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ सब कुछ को। आपको मैंने कहा था जो भी चीज़ दे रखा है और जो फाइंड करना है उसका यूज़ करना है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि बेस है ये, और ये क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाला पी होता है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल टू में पी अपॉन में बी। पी का मतलब क्या होगा दोस्तों, लंब बटे में आधार। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको स्टार्टिंग की हमारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तो टेन की जगह टेन थीटा, थीटा कितना है आप बोलोगे सर, थीटा तो 45 है, तो थीटा 45 रख देते हैं, ये 45 लिखा है, इक्वल टू में पी। पी कितना है इसके सामने वाला, पी का मतलब हो गया 7 मीटर, और बी कितना है नीचे में। आपको सर इसकी वैल्यू तो नहीं पता, तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे ए बी लिखा है ना, तो ए बी लिख दे रहे हैं। 1045 कितना होता है, तो आप सभी जानते हो दोस्तों, ये याद रख लो। इस चैप्टर को करने के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। 1045 इक्वल टू 1, 1030 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन में √3, और 1060 क्या होगा गाइस, √3 होगा। ठीक है यार बेटा, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। तो 1045 इसकी जगह 1 मान लो, इक्वल टू में 7 डिवाइड में ए बी। अब खुद देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब क्या होगा, ये नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई होगा साइड, यानी कि कैंची गुना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए बी इंटू में 1 इक्वल टू में क्या होगा, 7 इंटू में 1। तो ए बी की वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 7 मीटर। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ए बी कितना निकल गया, 7। तो इसे हमने 7 लेट कर लिया। क्यों लेट करा, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइंड करा है। अब ये 7 निकला है, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, आपको कि सर उसे भी 7 होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड है ना। तो बस 7 हो चुका। अब क्या करेंगे इसके आगे, अब इस वाले ट्राइंगल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आपको बस हमेशा ये याद रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड ये पूरा लाइन करना है, तो पूरे के लिए मतलब एक बार ये चाहिए और ये चाहिए नीचे वाला है। तो आप लिखेंगे इस ट्राइंगल का नाम क्या है, सी डी ई। कोई बच्चा क्या करेगा, कोई सा ऐसा भी कह सकता है कि सर मैं लिखूँगा इसमें डी सी और ई, कुछ भी लिख दो, एक ही मतलब है, बस उस ट्राइंगल का यूज़ करना चाहिए। मैं ये लिखूँगा इन ट्राइंगल सी डी ई। हम क्या लिखेंगे हिंदी में, त्रिभुज सी डी ई में। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी मुझे लिखना चाहिए था त्रिभुज ए बी डी में। इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी देखो क्या होगा, देखो ये जो ट्राइंगल है ना, सिर्फ इस वाले इस हिस्से का यूज़ करेंगे, तो इसको मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, सी डी ई। तो 1060 डिग्री, क्योंकि 60 है। अब देखो बेस तो पता नहीं इसमें कितना है, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी होता है। तो क्या होगा, पी अपॉन में बी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे दोस्तों, लंब बटे में आधार लिखेंगे। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, तो 1060 की देखो क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे √3 इक्वल टू में पी कितना है, आप कहोगे सर इसका नाम लिख देते हैं, क्या नाम है इसका, सी और ई। तो सी एंड ई डिवाइड में क्या होगा, डी सी। तो डी सी कितना है, 7 है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये 7 डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसे, √3 इंटू में 7 इक्वल टू में क्या होगा, इसको नीचे से मल्टीप्लाई करूँगा तो सी ई इंटू में 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटा, तो सी ई की वैल्यू कितनी आ गई है, आप कहोगे सर 7 √3, क्योंकि गिनती वाले पहले लिखते हैं और फिर
पहले गिनती वाला लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, रूट वाला। तो सी ई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7√3। क्यों ना इसको ऐसे लिख दो, सी ई इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, 7√3, और साथ में मीटर लगाऊंगा। मीटर क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि इस बिल्डिंग की जो हाइट है ना, देखो दोस्तों ये रहा, इस बिल्डिंग की हाइट किस में है, मीटर में, इसलिए मीटर लगा रहा हूँ। अब आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है दोस्तों, क्योंकि हमें इसकी पूरी हाइट निकालनी थी और इसकी वैल्यू इतने की कितनी थी, सिर्फ 7, और बचे हुए की कितनी निकली है, अभी देखो सी ई, इसकी वैल्यू कितनी निकली है, 7√3। बस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये पूरी लाइन चलने की पता, देखो इसकी लेंथ 7 थी और इसकी लेंथ कितनी है, इतनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द, ये लिखा मैंने हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई। इस पूरी लाइन को बोलेंगे तो पूरी लाइन क्या है दोस्तों, बी। वैसे तो हमने इसे एच माना था ना, एच माना था, बट ये तो पूरा है, इसका नाम क्या बोलोगे, एच बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो बेटा बी ई, क्या बोलोगे, बी ई। अब इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो मैं इसको अब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एच इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे की लेंथ। आप बोलोगे सर इस छोटे वाले को जोड़ो, इसका नाम क्या है, बी सी है, प्लस इसका नाम क्या है, सी ई है। ठीक है, हाइट क्या है दोस्तों, इसकी पूरी हाइट है, इसको हमने एच माना था, या फिर आप सीधी डायरेक्टली बी ई भी कर सकते हो, जैसे शॉर्टकट में मैंने लिखा बी ई ब्रैकेट में। अब इतने को जोड़ा तो इतने की वैल्यू क्या है, आपको सर ये तो 7 है, क्योंकि ये सामने वाला है तो इसके 7 माना जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, 7√3। ठीक है, आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, कि क्योंकि हम तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में कितना कर रखा है, आप चाहो तो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो। आप बोलोगे यस सर 7 यहाँ भी आ रहा है, 7 यहाँ भी, तो 7 बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस में √3। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी को आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 7√3 पहले ले लो और बाद में 1 ले लो, क्योंकि प्लस तो आप करो चाहे 4+2 लिखो या 2+4 लिखो, आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो एनसीईआरटी में ये लिख रखा है, तो यही क्या है दोस्तों, आपका हाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लिखा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है दोस्तों, तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, और पूरी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।